आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़्यादा हेल्दी पिन्नी। कुछ लोग इनको लड्डू बोलते हैं, कहीं कहीं इनको पिन्नी भी बोला जाता है। ये टेस्ट में तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होते ही हैं, लेकिन टेस्ट के साथ साथ ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो जिन लोगों को भी बहुत ज़्यादा बॉडी में वीकनेस लगती है, कमज़ोरी लगती है, या जिन लोगों को बहुत ज़्यादा जॉइंट की प्रॉब्लम रहती है, जैसे कमर दुख रही है, पैर दुख रहे हैं, तो वो लोग अगर इन लड्डुओं को बना के खाते हैं तो उनकी सारी परेशानियां इन लड्डुओं को खाने के बाद दूर हो जाएगी। और इन लड्डुओं को आप बनाकर आराम से 15 से 20 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और आराम से खा सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी पिन्नी। तो इसके लिए हमने लिए 250 ग्राम अलसी। अलसी में बहुत ही ज़्यादा फाइबर होता है, कैल्शियम होता है, आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है। अलसी के गुणों से तो आप लोग परिचित होंगे ही। अलसी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। तो आज हम अलसी के ही लड्डू बना रहे हैं। तो इसके लिए हमने 250 ग्राम अलसी ले ली है और इसे हमने थोड़ा सा 1 चम्मच घी डाल के हम इसको अच्छे से भून लेंगे। अगर आप इसको सूखा भूनेंगे ना तो ये जब भूनते हैं तो बहुत ज़्यादा चटकती है और ये चटक चटक के बाहर गिरती है, इसलिए हमने इसमें घी ऐड कर दिया है, जिससे ये बहुत ज़्यादा चटकेगी नहीं। तो इसको आपको बहुत देर नहीं भूनना है, आपको इसको मीडियम आंच पे 5 मिनट के लिए ही बस भूनना है। और जैसे इसमें हल्की हल्की भीनी भीनी खुशबू आने लगे तो आप इसको निकाल लें। अब अलसी हमने भून के एक प्लेट में निकाल ली है और दूसरी तरफ हमने एक कढ़ाई में 2 कटोरी आटा डाल दिया है। आटा आप जिसके भी बनाना चाहें वो बना सकते हैं, हम नॉर्मल आटे से ही आज इसको बना रहे हैं। तो आटा हमने 2 कटोरी डाल दिया है और उसे हम धीमी आंच पे भूनने के लिए रख देते हैं। अब दूसरी तरफ हम एक कढ़ाई और चढ़ा लेते हैं और इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट फ्राई कर लेते हैं। तो हमने लिए हैं 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम काजू और 100 ग्राम ही हमने लिया है पिस्ता। आप जो भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड करना चाहते हैं आप आराम से इसमें डाल सकते हैं। तो हम बस आज 3 से 4 ही ड्राई फ्रूट डाल के बना रहे हैं। तो अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए घी डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आपको बहुत ज़्यादा इन्हें ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का से इनमें पिंक सा कलर आए और जैसे हल्की सी भीनी भीनी खुशबू आने लगे तो आप अपने ड्राई फ्रूट को निकाल के एक प्लेट में अलग रख लें और इनको ठंडा होने के लिए छोड़ दें। तो देखिए हमारे ड्राई फ्रूट तैयार हो गए हैं, इनमें खुशबू आने लगी तो हम इसे निकाल लेते हैं। और अब इसी घी में हम डाल देंगे 1 कटोरी मखाना। मखाना भी हमने 100 से 150 ग्राम ही लिया है। आप जितना भी ड्राई फ्रूट इसमें डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। तो हमने 1 कटोरी पहले डाला था और आधा कटोरी हमने बाद में डाल दिया, तो ये हमारा मखाना 150 ग्राम के करीब हो गया है। और अब इसे भी हम मीडियम आंच पे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि हमारा मखाना एकदम से क्रिस्पी हो जाए। जब हम इसको पीसें ना तो इसका एक बारीक से चूरा बन जाए, इसलिए हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो 5 से 7 मिनट के लिए हम इसे मीडियम आंच पे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और जैसे ही हमारा मखाना फ्राई हो जाएगा तो इसी में हम ऐड कर देंगे नारियल का लच्छा। आप चाहें तो नारियल कद्दूकस कर लें, लेकिन हम मार्केट वाला ही लच्छा इसमें यूज कर रहे हैं। तो हमने 100 ग्राम ही नारियल वाला लच्छा इसमें ही डाल दिया है साथ में। तो हम मखाने के साथ ही इसे फ्राई कर ले रहे हैं। इस तरह से आप लड्डू बनाएंगे ना तो आपके लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। और हेल्थ के लिए तो जैसे मैंने आपको बताया ही है कि ये हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। अगर आप सिर्फ एक लड्डू भी खा लेंगे और आप पूरा दिन खाना नहीं खाएंगे तो आपको एक रोटी खाने से ज़्यादा इससे एक लड्डू खाने से एनर्जी आपको मिल जाएगी। तो अगर आपके बच्चे भी बाहर का बहुत ज़्यादा खाते हैं, रोटी नहीं खाते हैं, तो आप इन लड्डुओं को बना के उनको खिला सकते हैं। उनकी पूरी डाइट उनको सिर्फ एक लड्डू से ही मिल जाएगी। तो अब हम अपनी जो भी हमने ड्राई फ्रूट रखे थे उन सबको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले अपने मखानों को डाल के मिक्सर जार में और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। तो देखिए हमारा मखाना एकदम से बारीक पिस गया है। तो हम इसे एक थाली में पलट लेते हैं। आपको एक बार देख लेना है कि आपके मखाने अच्छे से एकदम से पिस जाएं। अब हमने जो ड्राई फ्रूट तैयार किए थे फ्राई करके उनका भी हमने बारीक पाउडर बना लिया है। तो देखिए हमारे ड्राई फ्रूट भी ग्राइंड हो गए हैं। और अब इसे भी हम अपने थाल में पलट लेते हैं। और अब हम इसमें
वापस से पीस लेंगे जो हमने अलसी फ्राई करके रखी थी। तो अलसी अब हमारी ठंडी हो गई होगी, तो हम इसी मिक्सर जार में डाल के अपनी अलसी को भी एक बारीक पाउडर फॉर्म में तैयार कर लेंगे। आप हमारे इस वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। और एक बार आप अपने घर पर ये लड्डुओं की रेसिपी बनाकर ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। ये टेस्ट में तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनते ही हैं, साथ साथ ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आपने 4 से 5 दिन इन लड्डुओं को खा लिया तो दर्द कहाँ होता है, कैसे होता, आप भूल ही जाएंगे। तो देखिए हमने अपनी सारी अलसी को भी अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और इसका भी एक बारीक पाउडर बना के तैयार कर लिया है, और इसे भी हम एक अपने थाली में निकाल लेते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमारे वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें, और कमेंट में हमें ज़रूर लिखें कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लग रही है। तो देखिए हमने अपने सारे ड्राई फ्रूट और अलसी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हमने जो आटा भून के तैयार किया था, तो हम चलिए उसको भी देख लेते कि हमारा आटा अच्छे से भुन गया है या नहीं। तो आटा हमारा भुनना है, तब तक हम दूसरी तरफ कढ़ाई में चाशनी बनने के लिए रख देते हैं। तो हमने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें हमने डाल दिया है 1 गिलास पानी, और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कटोरी चीनी। चीनी के साथ साथ हम इसमें थोड़ी सी गुड़ भी ऐड करेंगे। आप चाहें तो पूरा अगर गुड़ से बनाना चाहें तो आप इसे गुड़ से भी बना सकते हैं, लेकिन चीनी और गुड़ दोनों जब साथ में ऐड करते हैं ना, तो गुड़ का टेस्ट इसमें ज़्यादा नहीं लगता है और लड्डू ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। लेकिन अगर आपको हेल्दी ज़्यादा बनाने हैं तो आप इसे सिर्फ गुड़ की चाशनी से ही बनाएं। और वैसे भी अभी गर्मी चल रही है, तो इसलिए भी मैंने इसमें चीनी के साथ गुड़ और चीनी दोनों ही ऐड किए हैं, क्योंकि गुड़ गर्म होती है। तो और अगर आप जब इसे सर्दियों में बनाएं तो आप इसे सिर्फ गुड़ की चाशनी से ही बनाएं, तो ये ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। तो देखिए हमने अपनी चाशनी बना ली है। गुड़ मैंने 1 ही ढेला इसमें डाला था और वो घुल गया है। और आपको चाशनी बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी है, आपको उंगली से इस तरह से एक बार चेक कर लेना है कि बस आपको एक तार की ही चाशनी बनानी है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी आपको चाशनी नहीं बनानी। तो देखिए हम देख ले रहे हैं, देखिए हमारी चाशनी में चिपचिपाहट आ गई है। तो बस आपको अपनी गैस बंद कर देनी है और 4 से 5 मिनट के लिए इसे हल्का सा ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो देखिए हमारा आटा भी भुन गया है और उसे भी हम अपने इसी परात में निकाल ले रहे हैं। और अब हम अपने आटा और ड्राई फ्रूट को अच्छे से आपस में मिक्स कर ले रहे हैं। तो आप चाहें तो हाथ से इसको मिक्स कर लें, नहीं तो आप किसी भी स्पैचुला से इसे मिक्स कर सकते हैं। तो हमने देखिए अपना आटा और ड्राई फ्रूट अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और 4 से 5 मिनट हो गए हैं। तो हमने जो चाशनी हमारी बना के रखी थी ना, उसे भी हम अपने इसी आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इस तरह से आपको, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अब आपको हाथ से इसे मिक्स नहीं करना है, क्योंकि चाशनी आपकी बिल्कुल ठंडी नहीं हुई है, हल्की सी ठंडी हुई है। अगर आप इसे हाथ से छुएंगे ना तो आपके हाथ जल भी सकते हैं, क्योंकि चाशनी बहुत ज़्यादा गर्म होती है। और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 3 से 4 चम्मच देसी घी। इससे हमारे लड्डू में बहुत बढ़िया टेस्ट भी आएगा, और जब हम इसे बांधेंगे ना तो हमें बांधने में भी बहुत आसानी रहेगी। तो हम अपने घी को भी अच्छे से अपने आटे और चाशनी के साथ मिक्स कर लेंगे। तो हमें अपने सारे पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि हमारी जो चाशनी है वो अच्छे से आटे में मिक्स हो जाए। तो आपको किसी भी स्पैचुला की सहायता से इसे अच्छे से मिक्स कर लेना। अब हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और 2 मिनट के लिए बस हमने इसे छोड़ दिया था और फिर हमने छू के देख लिया है। तो अब हमारी चाशनी हल्की सी ठंडी हो गई है और अब हम फटाफट से अपने लड्डुओं को बांध लेते हैं। आप इसको लड्डू भी बोल सकते हैं, आप इसको पिन्नी भी बोल सकते हैं। अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग नामों से बोला जाता है। कोई इसे लड्डू कहता है, कोई इसे पिन्नी कहता है। तो देखिए अब हम फटाफट से अपने सारे लड्डुओं को इस तरह से बांध लेंगे। अब देखिए हमने अपने सारे लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं और ये
कितने टेस्टी बने हैं कि जब आप खाएंगे ना तो आप खुद ही मुझे बताएंगे कि आपको ये लड्डू कैसे लगे। और ये फ़ायदेमंद तो इतने हैं, जैसा कि मैंने बताया कि अगर किसी को जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है, अक्सर हमारे घर में बुजुर्गों को जॉइंट पेन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, तो आप उनके लिए ये लड्डू बना सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। बस 4 से 5 दिन अगर उन्होंने खा लिए तो उनकी दर्द की समस्या दूर हो जाएगी। और आप सर्दियों में अपने बच्चों को भी इनको बना के दे सकते हैं। बाहर की मिठाइयाँ अक्सर हमें नुकसान करती हैं, लेकिन अगर ये लड्डू बना लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद